चलिए भाई, तो समांतर श्रेणी का ये वाला सवाल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों जो कि 3 से विभाज्य हैं का आपको योग बताना है। ठीक, तो 2 और 100 के बीच में सभी विषम पूर्णांक जो भी होंगे और जो कि 3 से विभाज्य होंगे उनका हमें योग बताना है। ठीक, तो ये श्रेणी अगर हम ध्यान से देखें तो ये श्रेणी में नंबर हमें कहाँ से कहाँ तक के मिलेंगे? नंबर हमें मिलेंगे 2 से लेकर 100 तक के। ठीक, लेकिन अब सारी संख्याएं तो ले नहीं सकते, हम केवल वही संख्याएं लेंगे जो कि विषम होंगी और 3 से विभाज्य होंगी। तो पहली संख्या जो कि 3 से विभाज्य होगी वो 2 के बाद में क्या आएगी? 2 के बाद में आएगी 3। लेकिन अगली संख्या जो 6 है वो हम नहीं ले सकते क्योंकि वो संख्या जो है वो विषम नहीं है। ठीक, क्योंकि इसने कहा है कि 2 से 100 के बीच में सभी विषम पूर्णांकों का योग जो कि 3 से विभाज्य हैं। तो अगली संख्या जो कि हम लेंगे वो होगी 9, 6 हम छोड़ देंगे। ठीक, इसी तरीके से इसके बाद में जो अगली संख्या आएगी 12 वो हम नहीं लेंगे, लेकिन अगली संख्या जो 15 आएगी वो लेंगे। ठीक, इस तरीके से चलते जाएंगे और क्योंकि हमें 100 तक जाना है तो 100 से पहले जो 99 मिलेगा वो 3 से कटेगा और विषम भी होगा। तो ये भाई हमारी एक बन गई श्रेणी। तो इस श्रेणी का अंतिम पद है 99 और प्रथम पद है 3। ठीक, तो ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 3। और अगर डी की बात करें तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा 3 से हम 9 पर गए हैं तो सर्वांतर कितना आ गया? सर्वांतर आ गया 6। और अंतिम पद क्या है? अंतिम पद है 99। ठीक, तो यहाँ पर भाई पदों का, इन सभी पदों का योग बताना है तो बताते हैं भाई, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पर n का पता लगाना पड़ेगा कि कुल कितने इस श्रेणी में पद आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर an का फार्मूला लगाएंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आखिरी पद क्या है भाई? आखिरी पद है 99 और पहला पद है 3, n माइनस 1, n का ही तो पता लगाना है और d का मान कितना हो गया? 6 हो गया। और ये 3 उधर जाके घटेगा तो ये बचेगा 96 और 6 का अंदर गुणा होगा तो 6n माइनस 6 हो जाएगा और 6 जाके इधर जुड़ेगा भाई, तो जुड़ेगा तो 6 6 12 और एक हासिल आएगा, 9 1 10, यहाँ पर हो जाएगा 102। ये बचेगा 6n और n बराबर फिर कितना आ जाएगा? 102/6। 6 से काटेंगे भाई तो ये हो जाएगा 6 1 कम 6 और 6 7 42। तो n का मान कितना आ जाएगा? n का मान आ जाएगा 17। ठीक, तो कुल पद जो होंगे इस श्रेणी में वो होंगे 17। अब हमें पदों का योग बताना है तो Sn का फार्मूला लगाएंगे। Sn बराबर n/2 और a प्लस l। तो भाई यहाँ पर n कितना है? n है 17, तो ये हो गया 17/2 और पहला पद है 3 और अंतिम पद है भाई 99। तो इसमें जब हम जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? ये 17/2 और ये हो जाएगा 9 3 12, 9 1 10, ये हो जाएगा 102। तो जब इसको 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, फिर जब 17 से इसका गुणा कराएंगे तो 17 1 कम 17 हासिल आएगा 1 और 17 पचे 85, 1 86। तो योग आएगा भाई 867। ठीक भाई।